Hello everyone, I'm Tanya. Welcome to Infinity Learn NEET by Sri Chaitanya. And today in this particular session, we will be discussing in the most summarized way about the birth control methods. Yes, this is a particular topic from the chapter Reproductive Health from grade 12. And this seems to be one of the most important topics क्योंकि बहुत ज़्यादा questions इस particular topic से आते हैं. So जितने भी birth control methods यहाँ पे involved है, हम सारे birth control methods को summarized way में properly इस session में deal करेंगे. Okay, so let's get started. So the birth control methods that we have to take care. सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि अगर कोई भी एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है तो कौन से उसके फीचर्स होने चाहिए जो एक बर्थ कंट्रोल मेथड को या एक कॉन्ट्रासेप्टिव को आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव बनाता है. ठीक है, सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट द कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल, इफेक्टिव ऑफ कोर्स, रिवर्सिबल, लीस्ट या फिर नो साइड इफेक्ट्स, should not affect the sexual drive or the act. Along with easily available, it should be affordable as well. Okay, so ये जो सारे features होते हैं, ये सारे फीचर्स होते हैं एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के. ओके, एंड दैट इज हाउ द बर्थ कंट्रोल मेथड्स शुड बी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पे जब हम बर्थ कंट्रोल मेथड्स की बात करते हैं, सो दीज आर द बर्थ कंट्रोल मेथड्स दैट वी टेक इनटू कंसिडरेशन. नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड्स, उसके बाद हम बात करते हैं बैरियर मेथड्स की, फिर IUDs की, दैट इज इंट्रा यूट्रन डिवाइसेस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, देन इंजेक्टेबल्स, implants, and finally the surgical methods. Okay, so these are the following methods that comes under the category of birth control methods. Now one by one हम इन सारी methods को summarized way में discuss करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज नेचुरल मेथड. अगर मैं नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड की बात करूं तो हम तीन मेजर यहाँ पे मेथड्स को पढ़ते हैं. वन इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, कोइटस इंटरप्टर्स एंड लैक्टेशनल एमेनोरिया. पीरियोडिक एब्स्टिनेंस की अगर मैं बात करूं, इसका मतलब ये होता है कि आपको अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल का ट्रैक रखना होता है, जहां पे यू हैव टू मेक श्योर दैट व्हेन इज योर ओव्यूलेशन डे. सो ऑन योर ओव्यूलेशन डे और 2 days बिफोर एंड 2 days आफ्टर योर ओव्यूलेशन डे, you do not get into any sexual intercourse or you avoid the unprotected sexual intercourse at the time of your ovulation, 2 days before ovulation and 2 days after ovulation. Okay, तो यहाँ पे आप कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव, कोई पिल, कोई केमिकल, कोई बैरियर यूज नहीं कर रहे हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त, लेकिन आप अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल का ट्रैक रख रहे हैं. सो दैट इज वाई देयर आर ऑफ कोर्स नो साइड इफेक्ट्स, बट यहाँ पे रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है जब भी हम नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड्स की बात करते हैं. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट कोइटस इंटरप्टस. कोइटस इंटरप्टस का मतलब ये होता है दैट द मेल पार्टनर has to pull out right before the ejaculation. Okay, so when the sexual intercourse is happening, so the male partner has to make sure that the male partner pulls out the penis right before the ejaculation so that the semen does not enter the female reproductive tract. Again, no side effects, but the risk level is high क्योंकि प्री इजैक्यूलेशन भी जो फ्लूइड रिलीज होता है फीमेल बॉडी में पीनिस के थ्रू, उसमें भी चांसेस होते हैं दैट समटाइम्स द स्पर्म्स आर अवेलेबल इन दैट प्री इजैक्यूलेटरी फ्लूइड. ओके, सो अगेन नो साइड इफेक्ट्स इन नेचुरल मेथड्स बट द रिस्क इज लिटिल हायर. थर्ड हम बात करते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया की. लैक्टेशनल एमेनोरिया इज बेसिकली दैट मेथड when the mother is lactating, okay, which means कि चाइल्ड बर्थ के 6 महीने बाद तक जब मदर जो है वो फीड कर रही है बेबी को, when the mother is lactating, उस वक्त if the sexual intercourse is happening, if the unprotected sexual intercourse is happening, there are less chances of the female to get pregnant क्योंकि menstrual cycle उस वक्त बंद होती है. ठीक है, so ovulation is not happening during that time. So these are the 3 methods that comes under the category of natural or traditional methods. दूसरी मेथड की बात करते हैं which is barrier method, one of the most popular, one of the most considerable method. ठीक है, क्योंकि बैरियर मेथड्स में क्या होता है, ओवम और स्पर्म को हम प्रिवेंट करते हैं फिजिकली एक दूसरे से मिलने से, और या फिर हम कह सकते हैं कि हम फिजिकली इनका फ्यूजन जो है वो प्रिवेंट कर रहे हैं. ठीक है, बोथ मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल, कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड देयरबाय गिव्स प्राइवेसी टू द यूजर. तो कॉन्डम इज दैट बैरियर मेथड व्हिच इज वेरी पॉपुलर, इजीली अवेलेबल, अफोर्डेबल, गिव्स प्राइवेसी टू द यूजर, रिवर्सिबल है,
डिस्पोजेबल है, ठीक है। उसके बाद दिस ऑल्सो प्रिवेंट्स यू फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। मेल कॉन्डम्स आर ऑल्सो अवेलेबल, फीमेल कॉन्डम्स आर ऑल्सो अवेलेबल। फीमेल कॉन्डम्स को हम फेमिडॉम्स भी कहते हैं, ठीक है। बैरियर मेथड्स में और 3 चीजें आती है, ये है रीयूजेबल। कॉन्डम्स जो है वो रीयूजेबल नहीं होते, वो डिस्पोजेबल होते हैं, लेकिन बैरियर मेथड्स में ही 3 और ऐसे आपकी चीजें जो रीयूजेबल होती है, विच इज डायफ्राम, सर्विकल कैप एंड वॉल्स। ये तीनों जो हैं, ये तीनों यूज कौन करता है? ये फीमेल्स के लिए है, ओके। ऑल दीज 3 आर यूज्ड बाय द फीमेल्स ओवर हियर, राइट। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं केमिकल मेथड्स की। केमिकल मेथड्स में आपके स्पर्मिसाइडल जेलीज और स्पर्मिसाइडल क्रीम्स आते हैं, जो एक्चुअली स्पर्म की मोटिलिटी को खत्म करते हैं और स्पर्म को वहीं मार देते हैं। सो यूजुअली जो केमिकल मेथड्स है, यानी कि स्पर्मिसाइडल क्रीम, स्पर्मिसाइडल जेलीज हैं, ये बैरियर मेथड्स के साथ यूज की जाती है। मतलब द कॉन्डम इज ऑल्सो यूज्ड साइमल्टेनियसली, द केमिकल्स आर ऑल्सो यूटिलाइज्ड while having the sexual intercourse, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं IUDs की, which is intrauterine device. By the name itself it's pretty clear. Intrauterine device मतलब ये डिवाइस आपके यूट्रस में ऐड किया जाता है, ठीक है। So intrauterine devices are inserted by the doctors or expert nurses in the uterus through the vagina. ये यूजर फ्रेंडली नहीं है या फिर कोई प्रिवेसी नहीं दे रहा यूजर को, बिकॉज दीज आर द डिवाइसेस जो कि डॉक्टर या मेडिकल एक्सपर्ट ही यहाँ पे इंसर्ट कर पाएगा इन द यूट्रस ऑफ द फीमेल थ्रू द वेजाइना, ओके। ये एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है फॉर द फीमेल्स हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी और दे वांट पर्टिकुलर स्पेस बिटवीन द चिल्ड्रन, ठीक है। फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकेंड प्रेगनेंसी में जिनको थोड़ा स्पेस चाहिए होता है या फिर जो डिले करना चाहते हैं प्रेगनेंसी को, तो वो IUDs इंसर्ट करवाती है, विच इज सेफ, विच इज इफेक्टिव, क्योंकि इसके रिजल्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। That is why it is one of the most widely accepted methods of contraception, especially when I talk about India. Okay, IUDs भी आपके 3 तरीके के होते हैं, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोन रिलीजिंग। नॉन मेडिकेटेड IUDs में क्या होता है? इंक्रीजेस फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म इन यूट्रस, मतलब कि स्पर्म्स को मारने लगते हैं ये यूट्रस में। एग्जाम्पल इज लिपिस लूप। कॉपर रिलीजिंग में ये कॉपर आयंस रिलीज करता है जो स्पर्म की मोटिलिटी और स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम कर देता है, ठीक है। अगर मैं कॉपर रिलीजिंग IUD के एग्जांपल्स ले देखूं, CUT, CU7 एंड मल्टीलोड 375। फाइनली हार्मोन रिलीजिंग IUDs, ये हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं जिस वजह से इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता और सर्विक्स जो है वो एक सिचुएशन क्रिएट नहीं कर पाता जहां पे स्पर्म सर्वाइव कर सके, ओके। एग्जाम्पल्स आर प्रोजेस्टेसर्ट एंड LNG-20, ठीक है जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करें मोस्टली फीमेल्स यूज कर रही है, एक्सेप्ट कॉन्डम्स, जितने एक्सेप्ट द मेल कॉन्डम्स, जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव की हम बात करें सारी फीमेल्स यूज करती है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में यूजुअली आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, ठीक है। अगर मिनी पिल है तो सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होगा, अगर यूजुअल पिल है तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन पिल कहते हैं जिसे हम, ठीक है जी। सो स्मॉल डोजेस ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इज गिवन। Pills have to be taken daily for a period of 21 days, starting preferably within the first 5 days of menstrual cycle. आपको 21 days तक कंटिन्यूसली ये पिल खानी पड़ती है, starting from the first 5 days of your menstrual cycle, ठीक है। और उसके बाद 7 days का गैप देना होता है, and it has to be repeated in the same pattern till the female desires to prevent the contraception, ठीक है। सो 21 डेज तक आपने पिल्स खाई, उसके बाद 7 डेज का गैप दिया, फिर 21 डेज तक पिल खाई। ये आपको पैटर्न यहाँ पे फॉलो करना होता है। या तो सिर्फ प्रोजेस्टेरोन वाली पिल होती है या तो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन वाली पिल होती है, ठीक है। बट ऑफ कोर्स क्योंकि ये हार्मोन्स फ्लक्चुएट कर रही है बॉडी में, तो इसके साइड इफेक्ट्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं कंपेरेटिवली, एंड वैसे ही फीमेल बॉडी जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। बट व्हेन यू काइंड ऑफ ऑल्टर द हॉर्मोन्स इन द फीमेल बॉडी, तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स। यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन अलोन or maybe in the combination with estrogen can also be used by females as injections or implants in the skin. तो अगर injections भी यहाँ पे hormones के लगते हैं, implants मतलब इस तरीके का इम्प्लांट जो है वो स्किन के अंदर ऐड हो जाता है और यहाँ से धीरे धीरे स्मॉल क्वांटिटी में हॉर्मोन्स रिलीज होते रहते हैं, ठीक है। तो ये एक्शन जो है वो सिमिलर है पिल्स की तरह,
इफेक्टिव पीरियड्स तो थोड़े ज्यादा लॉन्गर पीरियड के लिए ये इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू पिल्स, लेकिन जो एक्शन है वो सिमिलर है पिल्स की तरफ, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड जो है वो आपका परमानेंट मेथड है। इन मेल्स इट इज वेसेक्टोमी, इन फीमेल्स इट इज ट्यूबेक्टोमी। अगर वेसेक्टोमी की बात करें, सो अ स्मॉल पार्ट ऑफ द वास डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिशन, ठीक है। और अगर मैं ट्यूबेक्टोमी की बात करूं, सो फेलोपियन ट्यूब का एक स्मॉल पार्ट रिमूव कर दिया जाता है या टाई अप कर दिया जाता है कट करके थ्रू अ स्मॉल इंसिशन, ओके। ये जो है हाईली इफेक्टिव है, बट दे आर इरिवर्सिबल मेथड्स होते हैं। वेसेक्टोमी इन मेल्स, ट्यूबेक्टोमी इन फीमेल्स। अगर आपने सर्जिकल मेथड्स करवा ली, उसके बाद यू विल नॉट बी एबल टू कंसीव, ठीक है। सो दीज वर the birth control methods that we had to discuss in this particular chapter, and that is how we have discussed all the birth control methods in the most summarized way. I hope that you found this session helpful. Also students, you have a very exciting opportunity. As you can clearly see over here, we are giving you this all India test series pack, okay? So is all India test series pack mein you can get 27 grand test based on exact NEET pattern. You can get 20 online full syllabus NEET mock test, जिसमें कि आपका क्लास 11th और 12th का फुल सिलेबस भी कवर होगा। यहाँ पे 25 नीट टॉपिक वाइज PYQs you are going to get, 3 PCB books with video solutions available on the app. Also you will get detailed solutions and performance report for each and every test, so that आप अपनी mistakes को analyze कर सकते हैं और जितना भी mistake हो रहा है उसको आगे आने वाले tests में improve भी कर सकते हैं, right? So you will get the benchmarking with Sri Chaitanya students for rank analysis. और इतना सब कुछ usually you were getting it just for 5999. But अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं which is TANIA20 TANIA20, अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हैं, so you can get this test series only at rupees 4799. So do not miss this amazing opportunity and grab it right away. Thank you.